जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री अनुज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला वो है सांख्यिकी, यानी कक्षा 11 के जो भी स्टूडेंट हैं एग्रीकल्चर के, उन लोगों में जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें से एक सब्जेक्ट रहता है उनका मैथ का। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मैथ में। मैथ का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की अगर बात करें, जो कि आपको पास कराने के लिए ही इनफ होता है, सिर्फ आप अगर यही चैप्टर जो है आसानी से तैयार कर लेते हैं, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से आप तैयार कर लेते हैं, तो आपको पासिंग मार्क्स जो आपकी 17 होती है, आप सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के दम पर पास हो सकते हैं इस सब्जेक्ट में। ठीक है, क्योंकि इस सब्जेक्ट से आपके लॉन्ग आंसर आपके आ जाते हैं, लगभग 6 जो है आपके 6 नंबर के 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 36 का 18, तो 18 नंबर आपके यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप थोड़ा भी बहुत और मेहनत कर लेते हैं तो आपका आसानी से हो जाएगा। तो ये चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले जो चैप्टर लिया है वो सांख्यिकी को ही उठाया है, ताकि आपका ये चैप्टर जैसे पहले मैं कवर करा दूंगा तो आप इसी चैप्टर की प्रैक्टिस करते रहिएगा। उसके बाद मैं जो आपका सरली है यानी कि घातांक करनी है वो उठाऊंगा। उसके बाद तुम्हारा जो है मेंसुरेशन, ये चैप्टर ये सभी कवर कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपका जो सांख्यिकी में समांतर माध्य, फिर माध्यिका, फिर बहुलक, फिर आपका तुम्हारा जो आता है विचलन। ठीक है, ये सब आपके कराता रहूँगा कंटिन्यू। आपका पूरी वीडियो में इसकी प्रोवाइड कराऊंगा। आपसे वादा किया था कैसे आपको करना है, सभी सभी जो है आसानी से और अच्छी तरीके से करेंगे। वीडियो को फिर शुरू करते हैं। देखिए, जो सांख्यिकी है जिसे स्टैटिक्स कहते हैं, तो इसमें सबसे पहले आपका जो आता है, जैसे कि आप थ्योरी वगैरह ज़्यादातर आप पूछी जाती नहीं है, इसलिए थ्योरी आपको पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए समांतर माध्य, सबसे पहला जो हमने उठाया है वो है समांतर माध्य को उठाया है। इसमें देखिए क्या होता है समांतर माध्य, जैसे कोई चीज़ें 3-4 चीज़ें होती है तुम्हारे क्लास में, अगर देख लो तुम्हारे क्लास जो होती है उस क्लास में कई सारे बच्चे होते हैं, सभी की हाइट जो है अलग अलग होती है। कोई 5 फीट का होता है, कोई 3 फीट का होगा, कोई 4 फीट का होगा, कोई 6 फीट का होगा। ठीक है, कोई 7 फीट का भी होगा। ठीक है, तो अब इनकी अगर कोई पूछे कि इनका एवरेज क्या होगा, मतलब कि ऐसा कोई मान बताओ जो हम कह सके ये सभी के होगा। ठीक है, ऐसा कोई मान बताओ जो हम कह सके ये सभी की हाइट इतनी ही होगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इन सबको हम आपस में जोड़ देंगे। क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 3 8, 8 4 12, 12 और 6 18, 18 और 7 25 हो जाएगा। ये 25 हो गया। ठीक है, अब ये है कितने, 1 2 3 4 5, ये 5 है, तो इससे 5 यानी कि जिनकी संख्या कितनी है 5 है, तो 5 से दे देंगे भाग, तो आ जाएगा तुम्हारा 55 25। यानी कि हम ये कह सकते हैं ना किसी की 6 है, ना किसी की 4 है, ना किसी की 5 है, हम ये कहेंगे सभी की हाइट जो है वो 5 है। सभी की हाइट हम मानेंगे कि 5 सेंटीमीटर कुछ भी 5 फीट है। ठीक है, तो यही होता है समांतर माध्य की मध्य का जो है हमें पता चल। तो अब हमने बात कर लिया यहाँ तक कि इसका जो मध्य बिंदु होगा या केंद्र बिंदु होगा, मध्य केंद्र बिंदु, तो आपका वो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए n जो होता है वो निरीक्षणों के अलग अलग मान होते हैं, यानी कि कितना, जैसे कि ये आपको कोई समीकरण दिया, जैसे मैंने यहाँ पर बताया 5 3 4 5 है, ये से तो वैसे दिया गया x1 मान लो ये है, x2 है, x3 है, इसी प्रकार से xn तक कहीं तक भी हो सकता है। ठीक है, अनलिमिटेड। अब ये जो होता है मीन को रिप्रेजेंट करता है, और इसको जब हम जोड़ते हैं x1 + x2 + x3, जैसे मैंने यहाँ पर बताया 3 5 4 इस सबको जोड़ दिए हैं, और बाद में इनकी संख्या 1 2 3 4 कितनी संख्या है, n संख्या है, तो n से भाग देते हैं। और ये जो होता है ये सिंबल, इसको बोलते हैं सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, सिग्मा का मतलब मीनिंग होता है कि सम, यानी कि इन सभी का सम है, यानी कि x x2 x3 ये सभी का सम है, तो सिग्मा x/n होता है। ठीक है, एक तो ये मेथड होता है, ये जो सिंपल के लिए यूज होता है, मतलब कि आमतौर पर यही यूज होता है। ठीक है, सिंपल भाषा में। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर समझा ही दिया है कि ये 5, जिससे कि अब फिर से आपको एक बार समझा देता हूँ। मान लो हमने x1 को माना है 5, x2 को माना है 10, x3 को माना है 15। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने लास्ट में मान दिया 20। ठीक है, अब इन सबको हम जोड़ेंगे, अब इनको जोड़ेंगे, उसके बाद में इनकी संख्या कितनी, 1 2 3 4 है, 4 तो नीचे 4 लिख देंगे। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 10 15 15 और 15 क्या हो जाएगा, 30 30 और 20 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा ये। ठीक है, 50 अब भाग देंगे 4 से, क्योंकि इनकी संख्या कितनी 1 2 3 4 है, 4 से जब भाग देंगे तो 50 ये है हमारा, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और फिर 4 पंचे 20, 12.5 आ जाएगा एवरेज इसका। ठीक है, ये 12.5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे। तो एक तो सिंपल मेथड हो गया, उसके बाद जो
दूसरा एक तरीके का जो प्रश्न आता है, देखो सभी प्रकार के मैं सारे टाइप कराऊंगा आपको, ऐसा नहीं कोई टाइप छोड़ूंगा, सारे टाइप कराऊंगा ताकि आपको सारे टाइप से अच्छी तरीके से पता हो जाए। मैं बेसिक से लेकर चलूंगा ताकि आपको समझ में आए। जो भी अभी नया स्टूडेंट है, अभी कुछ भी नहीं पता है उसके बाद इसके बारे में, वो भी इसे सॉल्व कर सके, और जिसे पता है तो उसके लिए और अच्छी बात है, उसका रिवीजन हो जाएगा। देखो अब समांतर माध्य को ज्ञात करना है, तुमको कुछ ऐसा टेबल के रूप में देखने को मिल सकता है, या फिर आपको इस प्रकार की भी टेबल देखने को मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे ऐसे करके भी आपको टेबल देखने को मिल जाएगी। तो इस रूप में भी सारणी आपको मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया है, यहाँ पर लिख देगा आपका प्राप्तांक क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर लिख देगा विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ पर लिखा मिलेगा विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, इस प्रकार से, ठीक, इसके प्रकार से ऐसे ऐसे खाने बने होंगे। ठीक है, इस प्रकार से पूरा ऐसा टेबल के रूप में मिल जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर तुमको प्राप्तांक जैसे कि 11, फिर 12, 13, ठीक है, 14, इस प्रकार से इसको कंटिन्यू करता रह जाएगा। यहाँ पर 3, 7, जो तुम्हारा दिया गया 8 और 5। ठीक है, तुमको कुछ ऐसी टेबल देखने को मिलेगी प्रश्न में, ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, अब उसको मैंने यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया है, लेकिन आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा पेपर में। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, अब देखिए आगे चलते हैं। ठीक है, जो मैंने फार्मूला बताया उसी से सब कुछ होगा, बस आपको ध्यानपूर्वक समझते जाना है। मैं समझा दूंगा आपको आसानी से, आप इसके लिए आप परेशान मत होइएगा, बस तुमको क्या करना है, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना है। अब देखो यहाँ पर क्या है सॉरी, यहाँ पर जो है आपको इसको हल करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनती है, देखो पहले लिखेंगे हम प्राप्तांक। तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये स्टैटिक्स है, अगर पूरा आपको समझाऊंगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। ठीक है, लेकिन समझ में आपको जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ से आप पासिंग मार्क्स पा जाएंगे, ये है आपका। ठीक है, यहाँ से आप पासिंग मार्क्स आसानी से पा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा इसमें कोई लॉजिक है नहीं, सिर्फ जोड़ना घटाना है इसमें। ठीक है, तो ये प्राप्तांक मैंने एक तरफ लिख लिया हूँ, एक तरफ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर विद्यार्थी। ठीक है, विद्यार्थी, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया विद्यार्थी। ठीक, विद्यार्थियों की ये संख्या हो गई। ठीक है, तो विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 3 है, 7 है, 8 है, 5 है, 2 है, 4। ये इन दोनों के सामने सामने होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे, जो जिसके सामने है वही उसके सामने रहना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि प्राप्तांक, देखो ये जैसे प्राप्तांक है, ये एक मिनट, हाँ 11 जो है ये प्राप्तांक है, जो कितने विद्यार्थियों ने पाए हैं, 3 विद्यार्थियों ने 11 प्राप्तांक पाया है। तो ये जो प्राप्तांक होता है, या फिर इसे हम x मानते हैं, इसे x होता है, जो हमारी ये विद्यार्थी यानी कि फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, इसको f से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि 11 प्राप्तांक है, वो कितनों को मिला है, कितने को 11 प्राप्तांक मिले हैं। तो जैसे तुम्हारे स्कूल में जब एग्जाम हुआ तो मान लो कि पेपर में 15 नंबर मिले किसी को, ठीक है, तुम्हारे साथी को भी 15 मिले, तुम्हारे दूसरे साथी को भी 15 मिले, तुम्हें भी 15 मिले, तो क्या कहोगे, हमें 3 लोगों को जो है, हमारी क्लास में 3 लोगों को 15 मिले हैं, तो यानी कि आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 3 हुई ना। तो वही हमारी ये f, इसको इसीलिए इसको हम f से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब एक जो इसमें नया टेबल बनता है वही आपको बनाना है, सिर्फ ऐसे में एक बनेगा f × x। ठीक है, एक ये टेबल जो है इस तरह बनता है इसमें। ठीक है, ये टेबल इस तरह बनता है, तो अब क्या होगा, f × x हो जाता है, यानी कि जो हमारा x था, वो हमारे जो कितने विद्यार्थी थे, 11 जो प्राप्तांक था वो 3 विद्यार्थियों को मिला था, तो टोटल कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। हो जाएगा भाई, जब 11 है, 3 लोगों को मिला है, तो कितना हो जाएगा, टोटल 33 हो जाएगा, इसीलिए हम इनका जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से 12 से 84, 12 12 24 12 36 बच्चों 41 12 60 बच्चों 72 12 7 84, 12 7 84, 13 13 13 26 13 43 13 52 13 65 13 78 93 91 13 104, 13 104, 14 पंचे 70। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 15 दूनी 30, समझ में आ रहा है ना, 15 दूनी 30 हो गया, 16 चौके 64 है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब इसके नीचे टेबल बंद कर देंगे। टेबल ये बंद हो चुकी है, जब ये टेबल बंद हो चुकी है, अब क्या करेंगे हम, इसके जो है ये जोड़ेंगे fx हम क्या करेंगे, fx का हम टोटल कर लेंगे, fx का टोटल कर लेंगे ऐसे। अब इनको जोड़ेंगे, क्या इससे जोड़ेंगे, देखो 3। अब देखो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपको जोड़ना, क्योंकि आप उसमें गलती ना करना जोड़ने में, अगर जोड़ने में गलती करते हो बस आंसर गलत हो जाएगा इसमें। बाकी पूरी स्टैटिक्स में सिर्फ और जोड़ने का ही खेल है पूरा। ठीक है, 3 2 3 4 7 7 4 जो है आपका 11 हो जाएंगे, 11 4 आपके 15 हो जाएंगे, 15 का 5 कैरी गया 1, यानी हासिल गया 1।
तो तुम्हारा हासिल क्या होगा, तो 3 और 8 हो जाएगा तुम्हारा 11, 11 और 7 हो जाएगा तुम्हारा 18, 18 और 3 हो जाएगा 21, 21 और 6 हो जाएगा 27, 27 और कैरी एक था जो, ठीक है 28 हो जाएगा, ठीक है 28 हो जाएगा। उसके बाद में 28 कैरी गया 2, तो 1 और 2 3 हो जाएगा, यानी कि 385 हमारा टोटल एफएक्स आ चुका है, ठीक है। ये हमारा कुल आ चुका है एफएक्स कितना। अब यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो योग, ठीक है, ऐसे करके भी लिख सकते हो आराम से, ठीक है। इसका कितना आया 385, और हमारी जो विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, यानी कि हमारे n, ये हमारे क्या होंगे n होंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जितने थे, तो ये हमारे कितने होंगे 3 3 7 10 10 8 18 18 और 5 हो जाएंगे 23 23 और 2 हो जाएंगे 25 25 और 4 29, ये हमारा 29 आ जाएगा। अब आपको फार्मूला कौन सा लगाना है, ठीक है। अब देखो फार्मूला मीन्स क्या होगा कि सिग्मा एफ इंटू एक्स, सिग्मा एफ इंटू एक्स, पहले हम क्या करते थे सिग्मा एक्स ही करते थे, क्योंकि वहां पर एक्स एफ नहीं था, ठीक है, एफ नहीं था, ठीक है, सिर्फ आपको यही सिंपल डाटा दिया गया था। लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जब दी गई है तो एफ एक्स हो जाएगा, तो हम सिग्मा एफ एक्स कर देंगे प्लस एन, हमारा जो है ये वाला जो फ्रीक्वेंसी वाला हिस्सा है ये वाला, ठीक है, इसको हम यहाँ पर रख देंगे, यानी कि हमारे क्या होंगे एन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ये हमारे एन हो जाएंगे। तो अब हमें पता है कि सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 385 है, 385 इसका मान है, ठीक है। अब जाके जो हमारा 29 जो है एन है, तो 29 से हम दे देंगे भाग, जब इनका 29 से भाग देंगे तो 29 से कम 29 आ जाएगा, 29 से कम 29 आ जाएगा, और कैरी कितना बचेगा आपका, बचेगा इसमें 9 बचेगा, यानी कि 29 तियाँ चला जाएगा तुम्हारा 87, 29 तियाँ 87 चला जाएगा। उसके बाद जब और कटोगे इससे तो तुम्हारा आंसर इसका बन जाएगा लगभग 2.7, ठीक है, 2.7 बन जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बस आपको अगर आप डायरेक्ट नहीं काट पाते हैं तो ऐसे करके भी आप आसानी से काट लेना, ठीक है, ऐसे करके 29 से भाग दे देना, जैसे कक्षा 5 में करते थे, ठीक है, ऐसे करके आसानी से भाग दे देना पूरा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसको यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत होता है, गलत नहीं होना चाहिए, बस इसमें बस यही है कि आपका जोड़ घटाना बढ़िया होना चाहिए बस, बाकी आपका बहुत ही आसान है और अच्छा नंबर से गेन कर सकते हो। तो एक तो ये मेथड हो गया इसको सॉल्व करने का। इसी प्रकार का एक और मेथड होता है, मतलब कि इसी प्रकार का जो है क्वेश्चन, इसको और दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मेथड आपको बताऊंगा, क्योंकि वो कहाँ यूज करते हैं, जहां पर संख्याएं ज़्यादा बड़ी बड़ी होती है, यानी कि यहाँ पर मान लो 103 होता है, 104 होता है, 105 होता है, तब मल्टीप्लाई करते तो ये कितना हो जाता जानते हो, फिर जोड़ते फिर बहुत बड़ा हो जाता है ना, तब वहाँ पर हम उसको यूज करते हैं ताकि हम डाटा को छोटा कर सकें, ज़्यादा बड़ा हम मल्टीप्लीकेशन ना कर पाएँ, ठीक है, हम उसको छोटा कर सकें, वहाँ पर वो मेथड उपयोग करते हैं, उससे बोलते हैं कल्पित माध्य मेथड। क्या कल्पित माध्य मेथड, वो आगे बताता हूं अभी तुमको। अब जो हमारा पहला वाला जो क्वेश्चन था, हम सेम क्वेश्चन को ही ले लेते हैं और सेम ही क्वेश्चन पर हम क्या अप्लाई करते हैं, कल्पित माध्य मेथड। कौन सा ये मेथड हो जाएगा, इसे नोट करना चाहो कर लेना, कौन सा मेथड है ये मेथड आपका हो जाएगा कल्पित माध्य मेथड, ठीक है, ये मेथड आपका हो जाएगा कल्पित। यहाँ पर देखिए इसमें क्या करेंगे, सिंपल इसी प्रकार से हम इसमें बना लेंगे टेबल जब हम इसमें बनाना स्टार्ट करेंगे तो कैसे बनाएंगे टेबल, जैसे मैंने पिछली बार टेबल बनाया था उसी प्रकार से सेम टू सेम टेबल उसी प्रकार से हम बनाएंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे क्या थे प्राप्तांक, यहाँ पर हमारे थे प्राप्तांक क्या थे 11 12 13 14 15 16, ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या था विद्यार्थियों की संख्या, ठीक, विद्यार्थियों की संख्या थी जिसे हम एफ माने थे, ये हमारा एक्स था, ठीक है। विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 3 थी और 7 थी, 8 थी, 5 थी, 2 थी और तुम्हारी 4 थी, ये थी विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। अब हम मान रहे हैं कल्पित माध्य, तो अब हम क्या करेंगे, देखो जब हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हो चुकी है तो अब हम मानेंगे कल्पित माध्य। अब कल्पित माध्य किसको मानेंगे, कल्पित माध्य हम इधर से मानते हैं, इसमें से किसी एक को, जो हमारा x होता है इसमें से किसी एक को हम कल्पित माध्य मान लेंगे कि हमारा माध्य वही होगा, यानी कि हमारा माध्य वही मानेंगे। जो हम ज़्यादातर कोशिश करिए बीच वाली संख्या अगर हो तो बीच वाली संख्या मानना है, क्योंकि वहाँ से आसानी रहती है, ज़्यादातर वही वाला आपका मध्य निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉलम और बना लेंगे, कल्पित माध्य का एक कॉलम बना लेंगे, ठीक है। जब कल्पित माध्य का हम कॉलम बना लेते हैं तो इसको हम एज
डी से भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसको? डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, कल्पित माध्य को। एक कॉलम इसमें एक बढ़ जाता है ऐसे कॉलम, ठीक है। अब एक कॉलम ये बढ़ गया है, बस यही आपको ध्यान रखना है। जब कल्पित माध्य से बोला जाएगा कल्पित माध्य से सॉल्व करिए, तो इसमें क्या होगा, आपको डी निकालना होगा। अब कल्पित माध्य इसमें हमेशा जो है ज़्यादातर कोशिश करें बीच वाला मानिए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, तो बीच वाला आएगा नहीं। जब विषम संख्या होगी तभी बीच वाला कोई आएगा। तो हम यहाँ पर कल्पित माध्य 14 को मान लेते हैं। किसको? 14 को हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। उसको सर्किल कर लिया करो, ठीक है। अभी जब सॉल्व करते हो तो उसे सर्किल कर दिया करो, बाद में यहाँ पर नोट करके लिख देना माना कल्पित माध्य, माना कल्पित माध्य, कल्पित माध्य, माध्य हमारा क्या है, वो डी है, ठीक है। कल्पित माध्य 14 है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक। अब देखो क्या करोगे, अब कल्पित माध्य जो डी निकालोगे वो कैसे निकलेगा तुम्हारा, ठीक है। कल्पित माध्य जो क्या होता है, अब जो x माइनस कल्पित माध्य होता है, ठीक है। तो अब इसको माइनस करोगे क्या होएगा तुम्हारा, 14 में से जो है आपको क्या माइनस करोगे, 11। 14 में से जब हम 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। 11 में से जो 14 जाएगा तो क्या आएगा तुम्हारा, 11 में से 14 जाएगा तो माइनस का 3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 14 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा। अरे भाई एक उसको तुम ऐसे समझ लो ना कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 11 माइनस 14 कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पर हमने क्या किया है, 12 माइनस 14 कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 13 माइनस 14 करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 14 माइनस 14 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15 माइनस 14 करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 16 माइनस 14 करेंगे, ठीक है। ये हम ये पूरा करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जब 14 माइनस 13 करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। ये भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इससे भी लिख सकते हो, ठीक है। और 14 में से करेंगे 0 आएगा, इसमें करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, इसमें करेंगे तो प्लस का 2 आएगा। यही आपको ध्यान रखना है, प्लस माइनस का जरूर ध्यान रखना है। जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगता है, ठीक है। तो x माइनस जो 14 होगा तो वो हमारा d होता है। अब हम क्या एक और कॉलम बनाएंगे इसमें fd का। पहले हम fx का कर देते थे, तो अब हम बनाएंगे f और d का। तो इससे क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगा। अब इसका करोगे f इंटू d का, तो 3 त्रिका 9, जो चिन्ह है वही रहेगा, ठीक है। फिर 7 दूनी 14 आ जाएगा, 8 कम 8 आ जाएगा, फिर 5 कम 5 और 0 का करोगे 0 आ जाएगा, फिर 2 कम 2 और 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, ठीक है। अब जो माइनस माइनस का है उसको ऐसे ही जोड़ लेना इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे। तो इनको माइनस माइनस को जोड़ोगे, 9 4 13, 13 और 4 8, 13 8 हो जाएगा 21, ठीक है। 13 8 हो जाएगा तुम्हारा। एक बार फिर से कर लेते हैं इसको, कोई गलती हुई हाँ, यहाँ पर 14 होगा, 7 दूनी 14 होता है। तो 9 और 14 जो है आपका हो जाएगा 23, और 23 और 8 हो जाएगा तुम्हारा 23 और 8 हो जाएगा 31, यानी कि माइनस का 31 आ जाएगा। यहाँ पर इसको जोड़ोगे प्लस वाले को तो प्लस का 10 आ जाएगा। तो अब देखो इसको, अब इन दोनों को जब जोड़ोगे, यानी कि जब हमारा ये बनेगा कॉलम पूरा सिग्मा एफ डी, ये बनेगा सिग्मा एफ डी हमारा कितना आएगा। अब यहाँ पर माइनस 31 है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस 31 में से जब हम प्लस 10 करेंगे तो क्या करोगे, ठीक है। तो जो आएगा कितना, 21 आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है, ठीक है। तो इससे जब ये करोगे तो ये माइनस हो जाएगा ना ये, ठीक है। 31 में से 10 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा तुम्हारे पास क्या, माइनस का 21 बचेगा, कितना, माइनस का। यही आपको यहाँ पर तुम लोग की गलती कहाँ पर होती है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा गलती यहीं पर होती है। हम प्लस माइनस के चक्कर में यहाँ पर ऐसे नॉर्मल लिख देते, जो चिन्ह आएगा वही आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। -21 लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी वो हमें यहाँ पर जोड़ लेनी है। फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आ जाएगी, n, यानी कि n हमारी जो है आपका कितना आ जाएगा, वो 29 आ जाएगा, कितना, 29 आ जाएगा, ठीक है। ये योग होता है। अब फार्मूला क्या होता है इसका, तो फार्मूला आपका होता है इसमें, अब यहाँ पर मीन का जो फार्मूला वो चेंज हो जाएगा, पहले दूसरा था, लेकिन अब क्या होगा, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन n, ऐसे बनेगा, ठीक है। ये हमारा फार्मूला, न्यू फार्मूला ये रहेगा, ठीक है। अब ये जो है वो कल्पित माध्य है, कल्पित माध्य है, ये क्या है हमारा, कल्पित माध्य है। तो हमारा क्या करेंगे, अब कल्पित माध्य हमने 14 माना था, और प्लस एफ डी हमारा क्या है, -21 है, -21 है, प्लस n कितना है, 29 है। तो हमारा क्या आएगा, 14 प्लस, आपको समझ में आ रहा है ना, आई होप आपको समझ में जरूर आ रहा होगा, क्योंकि मैं भी आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो समझ में जरूर आएगा।
देखिए एक बार उसको प्रैक्टिस घर पर भी करिएगा, क्योंकि आपका इससे ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, आप अच्छा जो है रिजल्ट पा सकते हैं इसी वजह से, वरना फेल हो जाएंगे क्या मतलब है। तो इसको क्योंकि अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, सांख्यिकी की जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बच्चों के इसमें बैकें लग जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, अब 14, अब ये माइनस वाला जो है यहाँ पर आ जाएगा, तो ये प्लस हट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, पता है आपको। ठीक है, आप देखो यहाँ पर आ जाए, यानी कि ये जो माइनस है ये वाला इसको प्लस को माइनस कर देगा। ठीक है, आप इसको डिवाइड करो। ठीक है, अब जो है इसको तुम डिवाइड करो इससे, जब इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, अब इसमें या तो दो तरीके यहाँ पर सॉल्व करने, यहाँ का तरीका दो लगा सकते हो। एक तो या तो कैंची गुणा कर दो, यानी इसकी गुणा कर दो, इसकी गुणा कर दो, यानी यहाँ पर कुछ ना तो एक है तो आपस में ऐसे ऐसे गुणा करो। या फिर उससे सबसे सरल तरीका यही है आपका कि यहाँ पर 14 जैसे है वैसे रखे रहने दो, बाद में 21 को जो है 29 के भाग देना है, तो 21 को तुम 29 से भाग दे दो पहले। जब इसको भाग दोगे तो आपका 0 पॉइंट की जो भाग दोगे ना, तब जाके ये जाएगा नहीं एक बार में, तो क्या लगाओ 0 पॉइंट लगाओ, तो ताकि यहाँ पर 0 बढ़ाओगे। जब 0 बढ़ाओगे तो 3 7 21 तो 7 में जाएगा, यानी कि 7 9 63 का 3 हासिल गया 6 और 7 दूनी 14, 14 और 6 14 6 21 हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा चला जाएगा क्या? हाँ, एक मिनट फिर से करते हैं। 7 दूनी 14 और 14 7 20, हाँ सॉरी, ये हो जाएगा तुम्हारा 203। तो बचेगा कितना? 7 बचेगा। ठीक है, अब फिर से आपका 0 बढ़ जाएगा, तो अब क्या आ जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, तो दशमलव के 2 अंक तक ही निकाल लेंगे, ताकि आगे ज़्यादा हमें कैलकुलेशन वो घटाना उठाना ना पड़े। ठीक है, तो हमारा इतना निकल के आ गया, यानी कि हमारा जो 14 में से 0.72 घटाना है। जब 0.7 हम घटा देंगे, यानी कि 14 में से हम जब 0.72 घटाना कैसे होता है, जहाँ पर देखो 14 है यहाँ पर, तो 14 के बाद में यहाँ पर डेसिमल होता है यहाँ पर, तो इसी डेसिमल के नीचे डेसिमल रखते हैं, यानी दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे तभी वो घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैरी लेंगे इससे, तो आएगा इसके बाद 10 में से 2 चला जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, तो 9 में से जो है हम जाएगा 7, 2 बचेगा 2। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर क्या बचेगा 3, ये ऐसे कुछ बचेगा। और पहले मैंने जो सॉल्व कराया था उसका भी आंसर यही था लगभग। ठीक है, वो थोड़ा 1-2 पॉइंट में हो जाता है, उससे मतलब मत रखिएगा, आगे वाला पूरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 13.2। अब एक मेथड ये होता है, ये मेथड भी प्रयोग में लाया जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि ये अभी तो तुम्हें नहीं लग रहा होगा, लगता होगा इसमें इतना सब करना है, लेकिन ये आसान है, क्योंकि आगे जब पढ़ोगे विचलन वगैरह तो वहाँ पर आपको इससे ही करोगे तो आसानी रहेगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े डाटा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, कल्पित माध्य से करने की प्रैक्टिस जरूर कर लेना मेरे भाई, जरूर कर लेना। अब चलते हैं एक नेक्स्ट स्टेप पर, जो आपका इससे भी बढ़कर जो क्वेश्चन आता है उसके ऊपर। ठीक है, अब देखिए एक इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें कि आपको वर्ग अंतराल दिए होते हैं। ये देखिए ये वर्ग अंतराल है जो आपको दिए गए हैं। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में ये भी जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन टाइप होगा, इसके बाद हमारा समांतर माध्य पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा। ठीक है, देखिए आपको 10-15 मिनट में आसानी से मैंने पूरा आपका समांतर माध्य समाप्त कर दूंगा, और इसको अब आपकी जिम्मेदारी है, आपको इसकी प्रैक्टिस करिएगा। बाकी मैं इसकी प्रैक्टिस खुद कराऊंगा, आप इससे निश्चिंत रहिए। पेपर से पहले जनवरी तक मैंने तुम्हारा जो मैथ का है पोर्शन वो कवर करना है, उसके बाद में उसकी तुम्हारी प्रैक्टिस करानी है। ठीक है, ये मुझे करना है। ठीक है, लेकिन आपको घर पर प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, खुद से ईमानदार रहिएगा और प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर आप भेज दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा वहाँ पर उसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो आप भेज भी सकते हैं, वहाँ पर अलग अलग स्टेट के अलग अलग जिले के जो है स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन है, तो आप भी ज्वाइन हो सकते हैं, सभी का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई सवाल दिक्कत हो रही है आप डालिए ग्रुप में, कोई ना कोई तो आपको रिप्लाई देगा ही देगा। ठीक है, तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें टेबल बनाएंगे। टेबल यहाँ पर बनेगी। अब एक टेबल जो हमारी वर्ग अंतराल की है, तो यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल, एक हमारी टेबल ये वर्ग अंतराल की पहले बन जाएगी ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ग अंतराल देखिए 0 से 10 है, फिर 10 से 20 है। ठीक है, फिर 20 से 30 है, फिर 30 से 40 है, फिर 40 से 50 है, ऐसे है। ठीक है, अब उसके बाद में हमारी जो एक दूसरी बनेगी, ठीक है, ये हमारी बनेगी माध्यमान की। ठीक है, माध्यमान की, इसे माध्यमान बोलेंगे। ठीक है, माध्यमान, इसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, x से। ठीक है, उसके बाद जो हमारी रहेगी बारंबारता,
बारंबारता रहेगी, ठीक है, जिसको हम किससे एफ से कहते हैं, इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम एक बनाएंगे इसको एक कल्पित माध्य। अब इसको हम भी कल्पित माध्य विधि से ही करेंगे। अगर करना चाहो ऐसे तो ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन हम कल्पित माध्य से ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि कभी कभी आप में दे देता है कल्पित माध्य विधि से करिए, इसलिए बता रहा हूं कल्पित माध्य, ठीक है। ये एक हम कल्पित माध्य का बना लेंगे। उसके बाद में हम एफ डी बना लेंगे, एफ इंटू डी का करेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस प्रकार से हमारी ये टेबल बन जाएगी। थोड़ा लाइनें जो है टेढ़ी हो गई, इस पर मत जाइएगा, क्योंकि आपको कंटेंट दमदार मिलना चाहिए। मेरी आर्ट तो अच्छी है नहीं, लेकिन आपको जो है कंटेंट मैं ज़रूर दमदार दूंगा, जिससे कि आपका अच्छा स्कोर बन सके। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको मैं अच्छी तरीके से इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ताकि थोड़ा और समझ में आपको आएगा। ऐसे कुछ टेबल बना लेना, ठीक है। अब क्या करोगे, अब जो हमारा मध्यमान एक निकलेगा कैसे, तो मध्यमान निकालने का जो आपका तरीका होता है, एक मिनट आपको बता देता हूँ कैसे आप निकालेंगे। यहाँ रहा आपका, तो मध्यमान निकालने का मतलब क्या होता है, मध्यमान कैसे निकालोगे, देखो 0 से 10 है, इनमें क्या होती है, ये जो होती है हमारी जैसे 10 से 20 है, ठीक है, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको हम बोलते हैं निम्न सीमा। निम्न सीमा ये होती है उच्च सीमा, उच्च सीमा, ठीक है। इसका कहने का मतलब होता है कोई चीज यानी कि 10 से लगाकर 20 तक का है, यानी कि इसके बीच में जो संख्या है उसको हम बोलेंगे, मतलब इससे कि हमारी 15 संख्या है। अब ये किसके बीच में आएगी, तुम्हारी 10 से 20 के बीच में है, ये किसमें बीच में, यानी कि इसकी हमारी निम्न सीमा और इस उच्च सीमा के बीच में है। तो मैं इसका मध्य बिंदु हमारा क्या होगा, ये हम निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसा कि तुम लोगों को मैंने पहले बताया था समांतर माध्य। अब इन दोनों का समांतर माध्य निकालो, क्या होगा, 10 + 20 हमारा हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब यानी कि 1 2 संख्याएं कितनी है, 2 से करेंगे भाग तो हो जाएगा हमारा 15, यानी कि हमारा जो 15 है वो मध्य संख्या होगी, यानी कि हमारी वो क्या होगी, मध्य संख्या। वही तो बोला है मध्यमान, मध्यमान यानी कि इसके बीच की संख्या, ठीक है। तो हम इसका मध्यमान निकाल लेंगे। जब मध्यमान निकालने की जब बात आएगी तो हम इसका जोड़ेंगे, 0 + 10 हमारा होता कितना है, 10 ही तो रहेगा। 0 में कितने भी 0 जोड़ लो तुम, 10 ही तो रहेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, 2 संख्याएं हैं तो 2 संख्या से गुणा भाग दे देंगे, तो हमारा आ जाएगा 5। तो हमारा इसका मध्यमान कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसका मध्यमान हो जाएगा आपका 5 आपका इसका मध्यमान हो जाएगा आसानी से, ठीक है। अब इसका मध्यमान हमारा 5 हो चुका है। अब 20 का निकालोगे, इसका 15 हो जाएगा, यानी कि 10 + 20 और उसको भाग करेंगे 2 से, तो आ गया तुम्हारा 15। फिर 20 और 30 कितना हो जाएगा, 50 को 2 से भाग करोगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। अब सभी को ऐसे भाग करके करोगे, नहीं, कभी नहीं ऐसे करना। अब तुम्हें पता चल गया कि इन दोनों में अंतर कितना आ रहा है, 5 का, यानी कि इनका जो है कितना बढ़ रहे हैं, 5 से बढ़ रहे हैं, ठीक है, 5 का। तो सिर्फ आप इसमें 5 जोड़ते जाओ, यानी कि 10 में क्या जुड़ा है, 5 जुड़ा है, 25 में क्या जुड़ा है, 20 में 5 जुड़ा है, ठीक है। जो पहले वाला आता है वही सब में जुड़ता हुआ चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या कर देंगे हम, 35 कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे, 45 कर देंगे, बस हमारा हो गया। अब बारंबारता हमारी कितनी दी गई है, बारंबारता हमें ऑलरेडी दी गई है, तो बारंबारता ऐसा हम उतार लेते हैं, कितनी है हमारी, 3 है, फिर हमारी क्या है 6 है, फिर हमारी क्या है 8 है, फिर हमारी क्या है 5 है, फिर हमारी क्या है 3 है, ठीक है। ये हमारी बारंबारता है, बारंबारता हमें दी गई है। अब कल्पित माध्य, ठीक है, तो कल्पित माध्य क्या होता है, अब किसी एक को हम क्या मानेंगे, कल्पित माध्य मान लेंगे। इसमें कल्पित माध्य हम किसे मानेंगे, हमको आपको बताया था कि हमेशा बीच वाली संख्या को मानने का, मतलब जो संख्या है उनमें से बीच वाली जो कौन सी संख्या है, तो बीच में हमारी संख्या कौन सी आ रही है। अगर आप 5 भी मानोगे आंसर तब भी आएगा, ठीक है, लेकिन बीच वाली मानने से आसान रहता है, ठीक है। आधी ज्यादा संख्या जो प्लस माइनस में कट जाती हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, आपका बारंबारता हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, x माइनस कल्पित माध्य यानी कि यहाँ पर कल्पित माध्य हमारा क्या है, 25 है कल्पित माध्य, ठीक है। अब ये हो जाएगा d, ठीक है। तो हमारा जो 25 मैंने माना है उससे x घटाएंगे, यानी x का, अब 25 में x है, यानी कि यहाँ पर देखो, यानी कि 5 है, 5 में से हम क्या घटाएंगे, x का मान कितना रखा मैंने, 5 रखा है, ये पहले वाला, फिर घटाएंगे इसको तो हमारा कितना बचेगा, माइनस का 20 बचेगा। अरे भाई ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस हो जाएगा, लेकिन बड़ा कौन है, बड़े हमेशा माइनस वाला है। जो बड़ा होगा उसके आगे जो चिन्ह होगा वही चिन्ह यहाँ पर लगेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है आसानी से, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बाबू, ये तुम्हारा हो जाएगा -20, ठीक है। उसी प्रकार से अब घटाएंगे
15 को घटाएंगे, ठीक है, 15 से 25 को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, माइनस का 10 बचेगा। तुमको यहाँ पर लिख दे वरना काफ़ी आपको लोग कंफ्यूज ना हो जाए, मुझे ये डर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ कि 15 माइनस 25 करेंगे, ठीक है। ऐसे तुम ऐसे लिख भी सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे लिख भी सकते हो। जब तक ना 2-3 क्वेश्चन करना है ऐसे लिख कर, अगर ठीक है बाद में आपको आदत हो जाएगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। -25, ठीक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर आपको 35 - 25, फिर तुम्हारा हो जाएगा 45 - 25। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या आएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस करोगे 35 - 25 तो प्लस का 10 आएगा, प्लस का, प्लस माइनस जरूर लगाते रहिएगा। यहाँ पर करोगे तो प्लस का 20 आएगा, तो ये आपका टोटल यहाँ तक आ जाएगा। अब क्या करोगे, f इंटू डी का मल्टीप्लीकेशन करोगे, यानी f ये है, d ये है, तो इसकी 3 दूनी यानी कि 3, 20 दूनी 40, 20 तियां 60, तो माइनस का 60 आ जाएगा। फिर यहाँ क्या करोगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, सॉरी माइनस का 60 आ जाएगा। -10 इंटू 6 करोगे तो -60 आ जाएगा। फिर 8 का 0 से करोगे तो 0 आ जाएगा। वहीं पर 5 का 10 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। वहीं पर आप जब 3 का करोगे 20 में तो 60 आ जाएगा। किसका आएगा, लेकिन प्लस के आएंगे, ये सब किसके आएंगे, प्लस के आएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इसके आएंगे प्लस के आ जाएंगे। तो अब ये देखो इसमें क्या होगा, इसका 5 10 से गुणा किया तो 50 आ गया, 3 का गुणा किया इससे तो हमारा 60 आ गया। अब इनको हम जोड़े लेते हैं आपस में, इनको ऐसे ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो हमारा 60 माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस का ही चिन्ह आएगा तो 120 हो जाएगा। यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो हमारा 50 और हमारा ये जो है कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा हमारा, क्या प्लस का हो जाएगा, प्लस। अब इन दोनों को हम प्लस माइनस क्या करेंगे, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस हो जाएगा। बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है, तो माइनस का हमारा 10 आ जाएगा, कितना, माइनस का 10 आ जाएगा। तो हमारा ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे एक ऑप्शन भी बना सकते हैं, योग। अब इसका जो हमारा योग होगा फ्रिक्वेंसी का, वो आ जाएगा हमारा 3, 6, 9 और 8 हो गया 17, 17, 5, 22, 22 और 3 25, 85 हमारा 25 ये आ जाएगा। और प्लस ये हमारा योग कितना आ जाएगा, अब यहाँ पर जोड़े हैं तो कितना आएगा, -120 में से प्लस 120 को क्या करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो जब घटाओगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, माइनस का 10 आएगा। कितना, माइनस का 10 आएगा, ध्यान रखिए 120 में से 110 जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का, क्योंकि ये माइनस वाला बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर फार्मूले की अगर बात करें, कौन सा फार्मूला लगेगा, फार्मूला अब आपके यहाँ पर लगने वाला है, फार्मूला अब लगेगा कौन सा, मीन बराबर, अब ये भी यहाँ पर लिखना होगा आपको, माना कल्पित माध्य बराबर 25 है, ठीक है। अब m बराबर इसमें क्या लगेगा, a प्लस सिग्मा FD अपॉन n, ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। अब a का हमने कितना माना था, 25 माना था, प्लस FD हमने कितना पाए हैं हम लोग, -10 पाए हैं, ठीक है। n हमारा कितना 25 है, ठीक। अब इसको आगे करेंगे तो क्या आएगा, 25 - 10 अपॉन 25, तो इसको अब देखो, अब यहाँ पर या तो इसको इसकी गुणा करो, ठीक है, या फिर इसको पहले भाग दे दो। तो इसको हम ऐसे कटने वाला तो काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 25 ऐसे हो जाएगा। तो हमारा के पास क्या बचा, सॉरी आप लोगों को दिख नहीं रहा था, मैंने भी ध्यान नहीं दिया थोड़ा, लेकिन अब आपको आसानी से दिख रहा होगा, ठीक है। मैंने कुछ नहीं बताया यहाँ पर ज़्यादा, 25 प्लस जो मैंने उसका मान था वो पूरा रख दिया हो यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो है माइनस जो है इसको प्लस को माइनस कर देगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब इसको हमने 5 से काट दिया, 5 दूनी 10 कर दिया, 5 में 25 कर दिया, तो हमारे पास 25 - 2/5 आ चुका है। अब हम चाहें तो इसको कैंची गुणा कर दें आपस में, ठीक है, या फिर हमको डायरेक्ट सिंपल आपको यही करना है कि आप 25 को ऐसे रखें, अब 2 है, 2 को 5 से भाग दे दें। जब 2 को 5 से भाग दोगे, इस साइड में हम रफ करते हैं, 2 का हम भाग देने वाले हैं 5 से, ठीक है। तो भाग दोगे तो क्या आएगा, 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 तो जाएगा नहीं, छोटा है, तो 0 लगा देंगे यहाँ पर, तो पॉइंट लगाकर, तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, 4 5 6 20 हो जाएगा। अब 20 हो जाएगा, यानी 20 ये कट जाएगा, तो यानी कि हमें घटाना कितना होगा, -0.4 हम इसमें घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जब इसमें हम ये घटाएंगे तो हमारा 24.6 आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको करना है, ठीक है, ऐसे आपको
क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपका टोटल जो समांतर माध्य है वो लगभग 20 से 25 मिनट में आपका पूरा मैंने समाप्त कर दिया है। ठीक है, यही पूरे आपके प्रोसेस रहेंगे करने का। ठीक है, करने का पूरा आपको प्रोसेस पता चल चुका होगा। मैंने कल्पित माध्य भी बता दिया कैसे निकाला जाता है, और कोशिश करिए आपको यही मेथड फॉलो करने का, जिसमें क्या है कि आप लोगों को कम गलती होने के चांसेस रहेंगे। हाँ, तुमको लग रहा होगा कि माइनस प्लस ये सब है, बहुत आसान है, और आसानी क्योंकि गुणा करना आसान हो, फिर अगर गुणे में जाओगे ना तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी आसान बन जाएगा। जैसे तुमको कैसे बताया था कल्पित माध्य से घटाना है, ये सब चीज़ें यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर एक बार मत समझ में आए तो दोबारा एक बार फिर देखिएगा, लेकिन आपको समझ में जरूर आएगा, मेरा ऐसा आशा है, क्योंकि मैंने इसके लिए काफ़ी प्रिपरेशन भी की है आप लोगों के लिए, ताकि आपको कैसे मैं समझा पाऊँ। ठीक है, तो इसके लिए तो आप लोग समझिएगा थोड़ा। ठीक है, अगर फिर भी आपको दिक्कत होती है कोई, तो आप लोग कमेंट बॉक्स आई है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कुछ, और कैसा आपको वीडियो लगा ये भी बताइएगा। ठीक है, कैसा आप लोगों का लगा है वीडियो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो माध्यिका रहेगी। ठीक है, इसी प्रकार से कंटिन्यू एक चैप्टर जो है खत्म करते रहेंगे, एक टॉपिक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक जय हिंद, जय भारत।